नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नया रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। दिल से वो इंसान क्या चाहते हैं और दिमाग से वो क्या सोच रहे हैं, और फिर हम चेक करेंगे उनकी सोल क्या चाहती है आपसे। सो दिल और दिमाग के बीच ये इंसान अलाइंड हैं या दिल एक तरफ और दिमाग एक तरफ इनको लेकर जा रहा है और उलझे हैं। ऑब्स्टिकल्स क्या हैं हम ये भी चेक करेंगे। दिल के क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, दिमाग के क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, हम ये भी चेक करेंगे। सो दिल और दिमाग से ये इंसान क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या चाहते हैं आपसे, इस रिश्ते से, हम ये सब कुछ चेक करेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में आपको रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के दिमाग में क्या चल रहा है डिवाइन। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के दिमाग में क्या चल रहा है डिवाइन। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। I'm so sorry for the background noise. The moon. क्या बात है? दो कार्ड्स आए हैं तो हम दो कार्ड्स लेंगे। दिल से इंसान क्या सोच रहे हैं डिवाइन। दिमाग से तो बहुत कुछ सोच रहे हैं दिल से क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के दिल में क्या चल रहा है भाई, दिल से क्या सोच रहे हैं इंसान। वन मोर टाइम प्लीज। ओके, मून की एनर्जी दोनों में ही है। वाओ, ब्यूटीफुल। कुछ क्लैरिफिकेशन भी करेंगे हम, ठीक है। जो चाहते हैं वो सब कुछ आपसे चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की सोल क्या चाहती है डिवाइन, उनकी सोल क्या चाहती है डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। ब्यूटीफुल। द मास्टर की एनर्जी है। वाओ, क्या बात है ब्यूटीफुल। वाओ, क्या एनर्जी है, माय गुडनेस। थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन हम लेंगे। कार्ड सही है कि नहीं, एक मिनट। बहुत सुंदर एनर्जी है ये। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों से रेजोनेट करेगी, लेकिन जिनके भी पार्टनर से ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है वो इंसान स्टेबिलिटी का जो काम है ना वो आपसे ही चाहते हैं। जो शेयरिंग वाला काम है वो आपसे ही चाहते हैं, ठीक है। इनकी फीलिंग्स वगैरह सब कुछ आपसे है, लेकिन ये ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, ठीक है। सो आपके पार्टनर के साइन, इतने सारे कार्ड्स निकले हैं यहाँ पे, सारे साइंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ। पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ओके, सिर्फ मुझे यहाँ पे नहीं, वो भी है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी है, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है,
ठीक है, सारे साइंस अवेलेबल है यहाँ पे, ऑल साइंस रीडिंग है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 8, 18, 10, 6 की एनर्जी यहाँ पे है। अबंडेंस हो सकता है, प्रॉस्पेरिटी हो सकती है, लव, रोमांस और बातचीत हो सकती है आप लोगों की। 7 है यहाँ पे, फिर से 18 है, 4 है, 21 है, 6 है, अगेन 21 की एनर्जी यहाँ पे है, अगेन 18 भी यहाँ पे है। ठीक है, सो एक 999 की एनर्जी है और एक 333 की एनर्जी है। सो कुछ लोगों का यहाँ पे 3 बर्थ डेट हो सकता है, फिर कोई स्पेसिफिक नंबर हो सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, सो दिल से ये इंसान क्या सोच रहे हैं, दिल से मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि ये इंसान इस रिश्ते में एफर्ट्स लेना चाहते हैं। ठीक है, इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो कि ये बता रही है कि ये इंसान जैसे सारे इनके रिलेशनशिप सजे हुए हैं ना, वैसे ही आपको सजा कर रखना चाहते हैं। अब मतलब जैसे सारे रिलेशनशिप में ये इंसान एफर्ट्स लेते हैं, इनको लग रहा है आप भी उतने ही ज़रूरी हैं जितने कि बाकी के इनके रिलेशनशिप्स ज़रूरी हैं। सो ये इंसान जो है एफ़र्ट्स लेना चाहते हैं इस रिश्ते में। इनकी लाइफ की एनर्जी ऐसी है कि ये इंसान आपके साथ एफ़र्ट लेना चाहते हैं। ठीक है, दिमाग से ये इंसान सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में उनको एफ़र्ट्स लेना चाहिए या फिर अपने तरफ से कुछ ट्राई करना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि आप दोनों के बीच के प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सके और जो भी आपकी शिकायतें हैं वो ख़त्म हो सके। सो ये इंसान एफ़र्ट्स लेना चाहते हैं, ओवरऑल इनकी एनर्जी है ऐसी है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये इंसान अपनी फाइनेंस पे काम करना चाहते हैं। मतलब दिमाग से सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहे हैं इंसान, अपने फाइनेंस को स्टेबल करने में, कहीं इन्वेस्टमेंट करने में, ऐसी एनर्जी है कुछ लोगों की। ठीक है, फीलिंग्स में मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि यहाँ पे कुछ लोग अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, मतलब जो अंदर हैं उसको छुपा रहे हैं, थोड़े से परेशान हैं, थोड़े से डिसअपॉइंटेड हैं, आपको याद करते हुए दिख रहे हैं, आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं इंसान दिमाग से। मतलब दिमाग से का मतलब क्या होता है, दिमाग से जो रिश्ता होता है ना वो थोड़ा सा आप उसको कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल होता है। लाइक उनको कुछ आपसे मतलब है तब ये रिश्ता है, दिमाग से अगर चल रहे हैं तो। लेकिन जब हम दिल इन्वॉल्व करते हैं अपना तो फिर वो हो जाता है अनकंडीशनल लव। ठीक है, सो दिमाग और दिल में यही अंतर है। जब हम दिमाग से किसी रिश्ते को निभाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें वहाँ से क्या मिलेगा, वो इंसान मेरे लिए क्या कर रहा है, कितना एफर्ट्स ले रहा है, या मुझे क्या प्रॉफिट है उस रिश्ते में। जो आप लोग कहते हैं ना कि किसी का कमेंट मैं देख रही थी, आप लोग नहीं लेकिन कोई एक बंदा था, बहुत पहले की बात है ये, मतलब रीडिंग में ऐसा कुछ आया था तो उसने कहा कि मेरा क्या फ़ायदा होगा। तो फ़ायदा अगर आप कर रहे हैं तो ये बिज़नेस थोड़ी है आपके लिए। सो बिज़नेस वाली एक एटीट्यूड अगर आप रिलेशनशिप में रखते हैं तो फिर आप फ़ायदा और नुकसान देखते हो। ठीक है, जहाँ दिल इन्वॉल्व हो जाता है फिर वहाँ पे अनकंडीशनल लव होता है, वो फिर वहाँ कुछ नहीं चाहिए होता है, बस आप उस इंसान को देख के ही खुश होते हो। सो ये इंसान कुछ छुपा रहे हैं अपने अंदर, ये अपना प्यार छुपा रहे हैं, या तो कुछ इनके अंदर है जो ये बोलना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, ये वो नहीं दिखा रहे हैं, ये छुपा रहे हैं। और डिसअपॉइंट है थोड़ा सा, आपको मिस करते हुए भी दिख रहे हैं, और थोड़े से प्रैक्टिकल हैं। सो दिमाग से इंसान रिश्ता निभाना चाहते हैं का मतलब ये है कि ये कुछ प्लानिंग करके, कुछ इंटेंशनली कुछ एक्शन ऐसे लेंगे आपके टूवर्ड्स जहाँ पे आपका प्यार इनको मिल सके। समझ रहे हो आप, यही होता है दिमाग का प्यार। जब सामने वाले से कुछ चाहिए होता है तब हम दिमाग से चलते हैं। तो ये इंसान जो है आपका प्यार पाने के लिए आपसे, आपके टूवर्ड्स कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपका प्यार इनके लिए एक चार्जर का काम करती है, एक बूस्टर का काम करती है, जो कि इनकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है, जो कि इनके लक को बूस्ट करती है, जो कि इनके फाइनेंस को बूस्ट करती है, जो कि इनकी पॉजिटिविटी को बूस्ट करती है। तो ये इंसान चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में रहो ताकि इनका फाइनेंस अच्छा रहे, इनका लक अच्छा रहे, इनको शांति सुकून मिले, सब अपने लिए जो एक अच्छाई जो होती है ना। सो इसलिए ये इंसान आपको अपने लाइफ में रखने के लिए ये इंसान चाहते हैं आपसे, आपके साथ कुछ एफर्ट्स ले। अब समझिए कि कुछ लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, मस्कुलाइन एनर्जी स्पेशली बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। यहाँ पे मैं जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, मेल फीमेल नहीं, फीमेल में भी बहुत टाइम मस्कुलाइन एनर्जी होती है। सो मस्कुलाइन एनर्जी जब भी होते हैं सामने वाले तो वो बहुत दिमाग से चलते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच होता है उनका। सो बहुत दिल इन्वॉल्व नहीं करते हैं, वो दिमाग से चलते हैं। दिमाग से क्यों चलते हैं? क्योंकि आप उनके लाइफ में इम्पॉर्टेंट होते हो, आप उनकी लाइफ का एक सॉफ्ट कॉर्नर होते हो, जहाँ वो इंसान हमेशा ही आपको अपने लाइफ में रखना चाहते हैं और आपकी लाइफ में महफूज रहना चाहते हैं। मतलब एक दोनों की लाइफ में बने रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको कैसे बताऊँ, लाइक आपकी एनर्जी उनके लिए अच्छी है। मतलब होता ना कि हम अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, वैसे ही आपको वो इंसान अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। ठीक है, अबंडेंस चाहते हैं,
जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग जो है ना फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, पीस लाना चाहते हैं इस रिश्ते में। सो इसलिए क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो। क्यों? क्योंकि आप लकी हो उनके लिए। तो जब आप उनके लाइफ में रहते हैं तो शायद उनका फाइनेंस अच्छा होता होगा, उनका लक उनके फेवर में रहता होगा, या दिमाग शांत रहता होगा, तो सारी चीज़ें उनकी सही होती होंगी, ऐसा कुछ है। ठीक है, जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में रहें ताकि इनके लाइफ में अबंडेंस रहें एक तो, और कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में रहेंगे तो उनकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ रहेंगी। तो ये इंसान प्रैक्टिकली सोच रहे हैं आपका रहना इनके लाइफ में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी खुशियाँ, इनका सुकून, इनकी पॉजिटिविटी, इनका लक इनके फेवर में होना चाहिए, इसलिए आपका रहना इनके लाइफ में इंपॉर्टेंट। तो इसलिए आपको भी ये इंसान अपनी लाइफ में सजा कर रखना चाहते हैं। ओवरऑल इनकी लाइफ की एनर्जी ऐसी है कि ये इंसान अपनी लाइफ में बाकी के रिश्ते जैसे इनके हैं वैसे ही ये आपको भी सजा कर रखना चाहते हैं अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि इनको आपसे प्यार चाहिए। आपका जो अनकंडीशनल लव इनके लिए है ना, एक डिवाइन लव इनके लिए है ना, सो आपने दिखाया होगा अपना प्यार इनको ऐसा कि इनको लगता है कि ये जो प्यार आपने किया है ये उनको और कहीं से नहीं मिलेगा। ये जो प्यार, सुकून, पॉजिटिविटी, इनका लक इनके लाइफ में जाने से हुई है, इनको किसी और से वो फील नहीं हुई है। सो ये इंसान आपके साथ, लवर्स की एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है ना जहाँ कि आप डिस्कनेक्ट हो के भी एक दूसरे से डिस्कनेक्ट नहीं होते हैं। सो जितने भी इंसान प्रैक्टिकल क्यों ना हो, लेकिन आपसे डिस्कनेक्ट होने के बाद भी ये इंसान अपने आप को आपसे अलग नहीं कर पाते हैं। वो कैसे होता है कि अलग नहीं कर पाते? अलग हो गए, सेपरेट हो गए मतलब तो अलग हो गए? नहीं, इनके दिल दिमाग में 24 घंटा आप चलते हो, 24 आवर्स आप चलते हो, जिससे कि ये परेशान होते हैं। समझ रहे मेरी बात? लाइक कुछ भी ये कर रहे हैं अपने लाइफ में, पार्टी में हैं, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, ऑफिस में हैं, काम कर रहे हैं, फैमिली के साथ गेट टुगेदर कर रहे हैं, बैक ऑफ द माइंड आप ही चलते हो दिमाग में, जहाँ ये इंसान चाहते हैं कि आपसे सेपरेशन के बाद इनकी एनर्जी कट हो आपसे, लेकिन वो होती नहीं है। सो लवर्स की एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो पास्ट लाइफ कनेक्शन कह ले आप इसको, या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कह ले, सोलमेट का कनेक्शन कह ले आप इसको। सो ऐसा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके साथ फील करते हैं ये, जहाँ आपसे सेपरेट होने के बाद भी इनकी एनर्जी और आपकी एनर्जी डिस्कनेक्ट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि आपने वो प्यार इनको दिखा दिया है। और ऐसा हो सकता है कि आप लोग का पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि पास्ट लाइफ में भी आप इनके साथ कनेक्टेड थे और वही एक मैग्नेटिक पुल इनको फील होता है बार बार आपके साथ। सो इनको आपके साथ वो जो प्यार, पैशन आपने दिखाया है, इनको वो चीज़ें वापस चाहिए, इसलिए ये आपके साथ आपके टुवर्ड्स एक्शन लेना चाहते हैं। एक्शन, ये बहुत इम्पेशेंट एक्शन लेना चाहते हैं जो कि ऑब्स्टिकल है। ये इंसान एक्शन तो लेना चाहते हैं, डेफिनेटली आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं आपके प्यार के लिए। ये इंसान आपके पास आना तो चाहते हैं, एक सुकून के लिए आपके पास आना तो चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं, लेकिन ये एनर्जी इनको ऑब्स्टिकल में दिख रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपको सॉरी बोलेंगे और आप एक्सेप्ट नहीं करोगे और इनको रिजेक्ट करोगे। सो कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं जहाँ अपने पार्टनर को ये एनर्जी भेज रहे हैं जहाँ ये इंसान सिर्फ आए, माफ़ी मांगे और आप उनको रिजेक्ट करो। सो अगर आप ऐसी इंटेंशन रख रहे हो तो ये इंटेंशन इन तक पहुँचती है और अंदर से ही उनको एक इंट्यूशन आता है कि ये इंसान आके सॉरी अगर आपको बोलेंगे तो आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। ठीक है, सो इसलिए ये इंसान बार बार एक्शन लेने के पहले 2 बार सोचते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं। मतलब 1 स्टेप आगे बढ़ते, 4 स्टेप पीछे होते हैं, क्योंकि इनको वो एनर्जी आपसे मिल रही है। इसलिए मैं कहती हूँ माफ़ कीजिए। जब आप माफ़ करोगे ना तो ये जो एनर्जी उनको मिल रही है ना, ये फिर लव वाइब्रेशन मिलने लगेगी उनको आपसे, फिर ये इंसान आपसे कनेक्ट करने की हिम्मत जुटा पाएंगे। ठीक है, आप समझ रहे हो ना? सो ये इंसान आपसे दिमाग से कनेक्ट करना चाहते हैं, मतलब दिमाग से सॉरी बोलना चाहते हैं, मतलब सोच समझ के फैसला जो है इनका, जब हम ये समझते हैं कि दिमाग से समझने का मतलब ये है कि हम जब ये समझते हैं कि हमसे कुछ गलती हुई है और हम रियलाइज़ करते हैं उस गलती को, हम मानते हैं अपनी गलती को और फिर उस गलती को हम एक्सेप्ट करके सॉरी बोलते हैं, फॉरगिव चाहते हैं, फॉरगिवनेस चाहते हैं। सो वो चीज़ें ये इंसान दिमाग से कर रहे हैं। इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने गलत किया, इनको सॉरी बोलना चाहिए, लेकिन सॉरी अगर ये बोलेंगे तो आप इनको माफ़ नहीं करोगे, ये इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मे भी आपसे एनर्जी जा रही होगी, या फिर आप पास्ट का कुछ ऐसा आपने रखा होगा अपने दिल में जो अभी भी आप सोच सोच के या तो रोते हैं, या फिर कुछ ऐसी आपकी एनर्जी है जो कि इन तक पहुंच रही है और वो जो ऑब्स्टिकल है आप दोनों के बीच में, वो वाइब्रेशन सही नहीं हो रही है। समझिए इस चीज़ को। जब हम किसी इंसान को नहीं जानते हैं और हम सिर्फ शक्ल देखते हैं एक दूसरे की, उस इंसान के मन में क्या है वो एनर्जी हमें फील होती है ना, कि वो इंसान सही नहीं है, पता नहीं उनको देख के मुझे अजीब फील हुआ। क्यों? क्योंकि एनर्जी जो है वो हमें मिल गई उनकी। ठीक है, एक तो ये हो गई।
किसी अनजान इंसान को देख के हमें लगता है कि कहीं देखा है इनको, हमने, हम जानते हैं इनको, कभी हम मिले हैं इनसे। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी मिल रही है। हम कभी पास्ट लाइफ में कभी हम उनसे मिले होंगे और वही एनर्जी हमें अट्रैक्ट करती है। सो एनर्जी जो है आप दोनों के बीच में, जिससे आप कनेक्टेड हो, जिस कॉर्ड से आप कनेक्टेड हो, अगर आप इस इंसान के बारे में दुख सोच रहे हैं, अगर पास्ट का याद करके अगर आप रो रहे हो, गलत हुआ, इन्होंने आपको छोड़ दिया, आपको डिच किया, या फिर आपको कष्ट दिया, आपको तकलीफ दी, आपको हर्ट किया, अगर आप ये सब सोच रहे हो, रो रहे हो, तो भी ये इंसान को वो पेन वाली एनर्जी आपसे मिलेगी, जिससे कि ये इंसान डरेंगे आपके पास आने से। समझ रहे हो ना? यही होती है ऑब्स्टिकल। इसलिए मैं कहती हूँ रीयूनियन के लिए जब आप रेडी हैं, जो आपने अपनी हीलिंग कर ली है, पास्ट आपने रिलीज़ कर लिया है, तो आपको चाहिए ये कि पास्ट की सारी जो हर्टफुल जो मेमोरीज़ हैं उसको रिलीज़ कीजिए, ताकि जिस एनर्जी से आप लोग जुड़े हुए हैं वो एनर्जी प्योर और पॉजिटिव हो सके, ताकि वो एनर्जी उनको मिले। लव वाइब्रेशन जब उनको मिलेगी तभी वो हिम्मत कर पाएंगे आपके पास आने का। अदरवाइज़ वो हमेशा डरेंगे एक्शन लेने में। उनको ऐसा लगेगा कि उनको कनेक्ट तो करना है आपसे, लेकिन क्योंकि आपकी तरफ से सिग्नल नहीं मिल रहा है, आपकी तरफ से रेड सिग्नल जा रहा है, जिनकी तरफ से वो एक्शन नहीं ले पाएंगे। समझ रहे हो ना? तो दिमाग से ये इंसान समझ रहे हैं कि उन्होंने गलती की, इन्होंने तकलीफ दी आपको, इनको माफ़ी चाहिए, लेकिन आप माफ़ नहीं करोगे, इसलिए एक्शन लेते लेते ये इंसान रुक जाते हैं। ओवरऑल मुझे इनकी एनर्जी स्पाई वाली एनर्जी दिख रही है, स्टॉक की एनर्जी दिख रही है। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे होंगे आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, आपके ट्रू कॉलर पे, फेसबुक पे, आपके टेरेस पे, बालकनी पे, आपके डोर विंडो पे, जहाँ भी आप इनको दिख सकते हैं, पॉसिबल जहाँ भी है, वहाँ इन्होंने अपनी नज़र बना के रखी है और आपको ये देख रहे हैं इंसान। ठीक है? दिल से ये इंसान एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं आपके साथ। ठीक है? ये इंसान एक छलांग ज़रूर मारना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स। ये इंसान एक इनको ऐसा है ना कि ये आपके लिए ऐसे एक फेज़ पे हैं जहाँ पे ये इंसान छलांग मारने के लिए रेडी हैं। दिमाग से भी यही सोच रहे हैं ओवरऑल, मतलब दिन भर दिमाग में यही चल रहा है कि एक एक्शन आपके टूवर्ड्स लेना है, एक न्यू बिगनिंग करनी है, फ्रेश स्टार्ट करना है, जहाँ पे ये भी इंसान थोड़ा सा अपने आप को सुधारें, आप भी सुधारो और ये रिश्ता खूबसूरत हो। एक डिवाइन लव, एक प्योर लव जैसे या तो पहले था वो आए, या फिर ये इंसान एक डिवाइन लव, एक प्योर लव आपसे चाहते हैं। ठीक है? सो इसलिए ये छलांग मारने के लिए रेडी हैं, एक्शन लेने के लिए रेडी होते हैं। और फिर क्योंकि इनको रेड सिग्नल मिल रहा है आपसे, मे बी कुछ लोग हो सकते हैं जो कि रेड सिग्नल दे रहे हैं, कुछ लोगों का और भी कुछ ऑब्स्टिकल हो सकता है। ठीक है? इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। सो कुछ लोगों के लिए इनको रेड सिग्नल मिल रहा है आपसे, जिसके चलते ये इंसान जो है एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है? सो मुझे ये लग रहा है कि ये इंसान एक्शन लेना चाहते हैं, एक रिस्क ज़रूर लेना चाहते हैं। मतलब एक होता है ना कि आप मानो चाहे ना मानो, लेकिन ये इंसान एक रिस्क लेना चाहते हैं। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास आएंगे, आपको हाय हेलो करेंगे, बात करेंगे, तो आप इग्नोर करोगे, आप ब्लॉक कर दोगे, इतना ही होगा ना। लेकिन ये सहने के लिए उनके पास शक्ति नहीं है। ठीक है? मतलब जो फेमिनाइन एनर्जी होती है उनके पास ये सहने की शक्ति होती है, क्योंकि उनकी उनके दिमाग में ये होता है कि हम खाली कनेक्ट कर लें, बाद में वो हमें इग्नोर करे, हमें जैसे मर्जी वैसे वो बिहेव करे, हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। लेकिन मस्कुलाइन एनर्जी इसके लिए रेडी नहीं होते हैं। मस्कुलाइन एनर्जी वो हमेशा फेमिनाइन एनर्जी की आंखों में अपने लिए बहुत प्यार देखते हैं। सो वो उनके आंखों में नफरत नहीं देख पाते हैं, वो उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है? ऐसी एनर्जी होती है। सो इसलिए ये इंसान जो है आने का सोचते हैं, और फिर जब आपको सोचते हैं कि आपका एक्शन क्या होगा, तो ये रुक जाते हैं। फीलिंग्स इनकी ऐसी है ना कि ये वेट कर रहे हैं आपका। ठीक है? पुरानी बातों को सोच के, या फिर कुछ चीज़ों को मेमोरी, कुछ ऐसी मेमोरीज़ है जिसको सोच के ये इंसान नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, और इनको पता है कि आपने इस रिश्ते में बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, लेकिन फिर भी ये इंसान वेट कर रहे हैं। ये इंसान एफर्ट लेना चाहते हैं, लेकिन ये आपका वेट करेंगे। अगर आप नहीं ले रहे हो एक्शन तो ये लेंगे। ये उसी एनर्जी में ये वेट कर रहे हैं। ये वेट कर रहे हैं कि आप एक्शन ले लो। अगर आप एक्शन ले लोगे तो ये एक्शन नहीं लेंगे, अगर आप नहीं लोगे एक्शन तो ये लेंगे। ये उसी फेज़ में है। ठीक है? जहाँ पे ये खड़े खड़े थक जाएंगे और फिर ये आएंगे वापस खुद से। ठीक है? इंटेंशन दिमाग से भी जो चल रहा है ना, दिमाग में जो चल रहा है ना, वो भी इनके दुख दर्द ही है। मतलब तकलीफ़ है, मिस कर रहे हैं आपको, दिल से भी आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं पुरानी बातों को, लेकिन मन में कुछ रखा है। तो दिल की बातें दिल में ही रखी इन्होंने, ऐसी एनर्जी है। दिल की बातों को ये इंसान एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं आपको, छुपा रहे हैं अपनी एनर्जी, अपना प्यार, और अंदर दबा के रखा है इन्होंने।
ऐसी एनर्जी। इनके पास या तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर दिल और दिमाग में इनकी अलाइनमेंट नहीं है, दिल कहीं और भागता है, दिमाग कहीं और भागता है, ठीक है। बट अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान दिल से भी आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं और दिमाग से भी कनेक्ट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। आपसे अगेन दिल से दिमाग से ये इंसान आपसे स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपसे डिवाइन लव चाहते हैं, आपसे पॉजिटिविटी चाहते हैं, आपसे ही स्टेबिलिटी चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एक मैरिज की एनर्जी होती है, एक स्टेबिलिटी की एनर्जी होती है, एक पैशन की एनर्जी होती है, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की एनर्जी होती है। सो ये इंसान दिल से, इनको ऐसा है ना कि काश आपसे ये मैरिज कर सकते, काश ये आपके साथ रह सकते, ऐसी एक एनर्जी है इनकी, ठीक है। दिमाग से मे भी इनको लग रहा होगा पॉसिबल नहीं है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए अगर पॉसिबल है भी तो ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। दिल और दिमाग से ये इंसान जो है आपका प्यार चाहते हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी इनकी है, ओके। बोला ना मैंने, ये एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, और आपसे मे बी इनको मैरिज करने के लिए इनको कुछ लोगों से लड़ना होगा। ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली जो है, आप दोनों की फैमिली वो अगेंस्ट में है, फिर आपकी फैमिली अगेंस्ट में है, या फिर इनकी फैमिली अगेंस्ट में है। सो कुछ ऐसा है जहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा आपको अपनाने के लिए, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये इंसान आपसे सेलिब्रेशन, सक्सेस, कमिटमेंट ज़रूर चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं, और पोटेंशियल भी है इस रिश्ते में। ये इंसान आप में पोटेंशियल देखते हैं, मतलब आप ऐसे इंसान हैं इनके लाइफ में जहां इनको ऐसा लगता है कि आपसे मैरिज करना इनके लिए बहुत, एक होता है ना कि समझदारी का काम होगा। आप इनके लाइफ में आओगे जब, तो इनकी लाइफ हर तरह से हरी भरी हो जाएगी। इनकी लाइफ हर तरह से इनकी लाइफ में अबंडेंस आएगा, खुशियाँ आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आएगी, लक भी आएगा। सो ऐसा देख रहे हैं इंसान जहाँ पे इनको आपसे मैरिज करना है, आपसे आपका प्यार इनको चाहिए, जो प्यार, जो पॉजिटिविटी आप देते हो, जो लक इनका फेवर में रहता है आपकी वजह से, यानी ये जो पीस आपसे मिलता है इनको। सो इनको ऐसा है कि ये इंसान दिल और दिमाग से आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपका प्यार चाहते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। जिनके लिए मैरिज पॉसिबल है, ये इंसान से मैरिज करना चाहते हैं और प्रपोजल भी देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, और पोटेंशियल भी मुझे दिख रहा है इस रिश्ते में। जिनके लाइफ में मैरिज पॉसिबल नहीं है, वो इंसान इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड चाहते हैं आप दोनों के बीच, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहते हैं। जो हमेशा आप लोग अलग हो जाते हो, ये इंसान नहीं चाहते हैं कि फ्यूचर में जाके कभी फिर से आप लोग अलग हो जाए और इस रिश्ते का नामो निशान खत्म हो जाए। तो ये इंसान ऐसा कुछ चाहते हैं आपके साथ, ऐसा कमिटमेंट या फिर ऐसा कुछ जिससे कि एक श्योरिटी आ जाए आप दोनों के बीच में कि रिश्ता जो है वो खत्म नहीं होगा, ठीक है। सो एक स्टेबिलिटी, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ये इंसान जरूर चाहते हैं आपसे, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ऑब्स्टिकल क्या दिख रहा है, मे बी यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कुछ लोगों का, जो कि मुझे ऑब्स्टिकल दिख रहा है, और एक साइकिल दिख रहा है जो कि लूप है, मतलब सेम चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है। सो या तो सेपरेशन यूनियन यही चल रहा है। 2 महीना अलग होते हो आप लोग, एक दिन के लिए मिलते हो, एक दिन बात करते हो, फिर दूसरे दिन अलग हो जाते हो, फिर 4 महीना अलग रहते हो, फिर 4 दिन के लिए मिलते हो, फिर अलग हो जाते हो, फिर 8 महीने के लिए सेपरेशन आता है, फिर 2 दिन का यूनियन होता है, फिर अलग हो जाते हो। सो ऐसा कुछ है जो कि यहाँ पे लूप है, और ये इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। इनको लग रहा है कि अगर यही चीज़ें चलती रही, मतलब जितना आप दोनों के बीच यूनियन नहीं होता है उतना सेपरेशन होता है, और जितना खुशियाँ आप दोनों एक साथ खुश नहीं रह पाते हो, उतना आप लोगों को अलग अलग रह के दुखी होना पड़ता है। सो ये जो लूप है, इससे ये इंसान डर रहे हैं, ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है, ठीक है। दिल से भी ये इंसान आपको ऑफर देना चाहते हैं, एक रोमांटिक ऑफर देना चाहते हैं जिससे कि आप खुश हो जाओ। सो एक रोमांटिक ऑफर में मैरिज का ऑफर हो सकता है, अगर क्रश के लिए आप देख रहे हो तो एक प्रपोजल हो सकता है, रोमांटिक प्रपोजल हो सकता है, कोई डेट का प्रपोजल हो सकता है आपके लिए, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, ठीक है। अप डाउन होते हैं आप दोनों के लाइफ में, ये इंसान अप डाउन नहीं चाहते हैं, ये इंसान एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, जहां ये चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक हो। जितना आप इस रिश्ते में एफर्ट्स लगा रहे हो उतना एफर्ट्स इनका भी रहे, ये ऐसा सोच रहे हैं। दिल से भी, दिमाग से भी यही सोच रहे हैं, दिल से भी यही सोच रहे हैं कि इनको भी एफर्ट्स लेना चाहिए, इनको भी काम करना चाहिए, लेकिन ये रुक जाते हैं क्योंकि आपकी तरफ से मे बी इनको रेड सिग्नल मिल रहा है। कैसे मिल रहा है रेड सिग्नल? एनर्जेटिकल। अगर आप अंदर से पूरे क्लीन नहीं हुए हैं, आपका ऑरा पूरा प्योरीफाई नहीं हुआ है, आपकी सोल प्योरीफाई नहीं हुई है, सोल में भी अगर स्कार्स होते हैं, पास्ट की चीज़ें कुछ रह जाती हैं, पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ें रह जाती हैं, तो एनर्जी आप वही सेंड करते हो, है ना। एनर्जी जो है वो आप झूठी नहीं सेंड कर सकते उनको। देखिए बहुत लोगों को मैंने देखा है कि प्यार नहीं होता, लेकिन स्टेटस में बहुत ऐसे ऐसे चीज़ें लगाते हैं, लगेगा कि बिल्कुल अनकंडीशनल लव में है। जब बात करेंगे तो लगेगा कि नहीं, एकदम बिजनेस है, वो प्यार है ही नहीं, ठीक है। लेकिन एनर्जी जो आपकी है ना, वो
झूठ नहीं बोल सकती है, वो मिसगाइड नहीं कर सकती है, वो वही एनर्जी सेंड होगी जो आपके अंदर होगी। सो आप या तो अपनी हीलिंग कीजिए या फिर पास्ट की सारी चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, ताकि जो एनर्जी वो कलेक्ट कर रहे हैं आपसे वो प्योर हो, पॉजिटिव हो और लव वाइब्रेशन हो। ठीक है, ओवरऑल इनकी आत्मा जो है ना, इनकी सोल, वो आपके बिना इनकम्प्लीट है। मतलब क्या कहूँ मैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ कि आप लोग समझ पाएँ कि ये रीडिंग कौन से लेवल की रीडिंग है। मतलब समझिए कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन, कुछ लोगों का यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स दिख रहा है मुझे, सोलमेट हो सकते हैं, हाई लेवल के सोलमेट हो सकते हैं आप लोग। इनकी सोल जो है वो आपके बिना इनकम्प्लीट है। मतलब ओवरऑल इनके लाइफ में सारे जो पीसेस हैं ना, इनके सारे रिलेशनशिप, फाइनेंस, इनका बिहेवियर, इनका रुतबा जो है वो, बाकी इनकी सारी चीज़ें अपने जगह पे सेट हैं। ये मे बी ये इंसान अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन सिर्फ एक आप जो हैं, अगर इनके लाइफ में अगर सही जगह आप नहीं जुड़े तो फिर इनकी लाइफ जो है वो इनकम्प्लीट होगी। सो इनकी सोल जो है वो आपके बिना आधी अधूरी है। ठीक है, सो ये मुझे कुछ लोगों का यहाँ पे ट्विन फ्लेम भी दिख रहा है, कुछ लोगों की यहाँ पे हाई लेवल के सोलमेट हो सकते हैं, कुछ लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग। सो इसलिए इनको ऐसी फीलिंग होती है आपके लिए कि ये इंसान जो है आपका साथ चाहते हैं। सो दिमाग से जो सोच है ना इंसान की भाई आपका इनके लाइफ में होना ज़रूरी है, वो सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये इंसान अपना भला चाहते हैं, अपना अच्छा चाहते हैं और कोई सेल्फिश रीज़न है इनका, ऐसा नहीं है। दिमाग से, दिल से ये इंसान ये चाहते हैं, इनकी आत्मा भी ये चाहती है कि आप जुड़े इनसे। ठीक है, द मास्टर की एनर्जी है, ये इंसान चाहते हैं कि इस रिश्ते को लीड करें और जो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप दोनों के बीच होनी है या फिर स्पिरिचुअली इस रिश्ते को ये इंसान समझें, ये सब ये चाहते हैं। ठीक है, फीलिंग्स जो है ना इनकी आपको लेके वो थोड़ी स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल है का मतलब ये है कि जितना ये इंसान आपसे दिल और दिमाग से नहीं जुड़ते हैं, उतना ये इंसान आपसे आत्मा से जुड़ते हैं। सोल टू सोल कनेक्शन आपका ज़्यादा फील करते हैं ये इंसान आपके साथ। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ इनको ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों कनेक्ट नहीं हुए तो इनकी ज़िंदगी अधूरी रह जाएगी, और ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं या फिर स्पिरिचुअली आपको आपसे कनेक्टेड फील कर रहे हैं। अब समझिए कि स्पिरिचुअली ये कैसे कनेक्टेड फील कर सकते हैं। स्पिरिचुअल का मतलब ये होता है कि ये इंसान भले आपसे सेपरेशन में रहें, दूर रहें, अलग रहें, ब्लॉक कर दे भले आपको, लेकिन इनकी आत्मा हमेशा आपसे कनेक्ट रहती है। सो आत्मा जो कनेक्ट रहती है, जिसके चलते ये इंसान दूसरी जगह रहते भी हैं, किसी और के साथ रहते भी हैं, ऑफिस में रहते हैं, कुछ और कर रहे होते हैं, पार्टी भी कर रहे होते हैं, हज़ारों की भीड़ में भी होते हैं, तो भी इनको एक खालीपन, एक अधूरापन फील होता है। क्यों? क्योंकि आप नहीं हो उनके साथ। सो इसलिए वो जो फीलिंग इनकी है, इनको नहीं समझ में आता कि सब कुछ मेरे लाइफ में होने के बावजूद भी वो फुलफिल वाली फीलिंग क्यों नहीं होती है। सो इसलिए इसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल कनेक्शन। जब एक इंसान, इनको भले नहीं पता होगा स्पिरिचुअल कनेक्शन क्या होता है, सोलमेट के बारे में इंसान नहीं जानते होंगे, ट्विन फ्लेम नहीं जानते होंगे, पास्ट लाइफ नहीं जानते होंगे, लेकिन इनकी जो फीलिंग्स है ना, उसको लेके इंसान श्योर होते हैं कि आपके साथ कुछ ऐसा है जो कि अगर आप नहीं रहेंगे तो ये इंसान अधूरे रहेंगे। ठीक है, अगेन वही एनर्जी, इंटेंशन में भी वही है कि ये इंसान आपके साथ स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं। अगेन शेयरिंग में आपकी एनर्जी ही है, मतलब आपकी एनर्जी में ही शेयरिंग है। ये चाहते हैं कि आप अपना प्यार इनसे शेयर करें, अबंडेंस जो आप दोनों के बीच है, जो भी है आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन, जो भी है आप शेयर करें। ये जर्नी जो है आप दोनों एक दूसरे के साथ रहें और शेयर करें चीज़ों को। ये इंसान ये चाहते हैं, अपना प्यार शेयर करें, अपनी फीलिंग्स शेयर करें, अपने इमोशन को शेयर करें। तो ये इंसान आपसे शेयरिंग चाहते हैं। ठीक है, शेयरिंग का मतलब इक्वल गिव एंड टेक होता है। जो ये इंसान जो आपसे चाहते हैं वो आप करें, आप जो उनसे चाहते हैं वो करें। सो ऐसी एक गिव एंड टेक वाली एनर्जी जहाँ आप दोनों ही एक दूसरे से शेयर करें। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या है? पास्ट लाइफ। इनके लिए पास्ट लाइफ का कनेक्शन जो है ना, ये कनेक्शन इनके लिए ऑब्स्टिकल है। क्यों? क्योंकि जितनी बार भी आप लोगों को ऐसा लगा कि बस इनफ इज़ इनफ और अब हम साथ नहीं रह सकते हैं, हमारा अलग होना ही बेहतर है और अब से हम एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे, सो ये चीज़ें कुछ दिन के बाद नहीं हो पाती है। मे बी आप 2 दिन गुस्सा हो सकते हैं, फिर ये इंसान 2 दिन आपसे रूठ सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, या फिर आपको भूलने की कोशिश कर सकते हैं। तीसरे दिन से वही फीलिंग, वही इंटेंसिटी फिर से फील होती है, जिसके चलते ये इंसान परेशान होते हैं। सो पास्ट लाइफ का जो कनेक्शन आपके साथ ये फील करते हैं, या फिर जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होता है आपके साथ, इनको ये ऑब्स्टिकल है इनके लिए, क्योंकि ये चाह के भी आपकी एनर्जी से डिस्कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, यहाँ द सोर्स की एनर्जी है। ये इंसान चाहते हैं कि यूनिवर्स आप दोनों को मिलाए। ये इंसान आपको ऑफर देना चाहते हैं, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, एक प्रपोजल देना चाहते हैं, और वो सब करने के लिए ये इंसान या तो
और वो सब करने के लिए, एक्शन में इम्प्लीमेंट करने के लिए ये इंसान चाहते हैं कि यूनिवर्स इनको सपोर्ट करे, ठीक है। सो यूनिवर्स का कुछ ना कुछ डिवाइन टाइम हो, या फिर यूनिवर्स सपोर्ट करे इनको, या फिर स्ट्रेंथ दे इनको, ताकि ये इंसान आपके पास आ सके। अब देखिए, इनकी आत्मा जो है ना, आत्मा में माइंड की एनर्जी है इसका मतलब ये है कि ये इंसान जो है ना, बहुत कुछ दिल दिमाग और आत्मा के बीच है ना, ये इंसान पिस रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग से ये इंसान, इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लाइफ में होने चाहिए। फिर इनको लगता है कि आपको मनाने जाएंगे तो आप मानोगे नहीं, आप इनको रिजेक्ट कर दोगे या कुछ ऐसा बोल दोगे जो कि ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। फिर इनकी आत्मा चाहती है कि आप मैरिज हो, या इंसान आपको कमिटमेंट दे, आपसे जुड़े ये इंसान। फिर इनको लगता है कि लूप है आप दोनों के बीच, हमेशा ही आप दोनों फिर से अलग हो जाते हैं। इस बार क्या गारंटी है कि इस बार मिलने के बाद फिर से आप लोग सेपरेट नहीं होंगे? सो फिर से इनकी सोल जो है वो आपके बिना इनकम्प्लीट फील करती है, आपसे कनेक्ट करना चाहती है। और फिर इनको ये लगता है कि ये जो बॉन्ड है, ये पास्ट लाइफ का कुछ ऐसा है, अनरिजॉल्व चीज़ें जो कि फिर आप दोनों के सामने आएंगी। तो इनका जो दिल दिमाग और सोल की जो उलझन में ये इंसान ऐसे उलझे हैं कि इनका दिमाग जो है वो पूरी तरह से खिचड़ी बनी है दिमाग में, ठीक है। इनको नहीं समझ में आता है कि इनको क्या करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो सामने जो दिख रही हैं वो चीज़ें अलग हैं। आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। जो ये फील करते हैं वो अलग है, इंटेंसिटी बहुत हाई है, आपके बिना रह नहीं पाते हैं। सो ऐसी एक एनर्जी जहाँ साथ भी नहीं रह पाते हैं और अलग भी रहना संभव नहीं हो पा रहा है। सो ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। सो यस, मुझे यही दिख रहा है। दिल दिमाग और सोल के बीच ये इंसान जो है ना उलझे हैं, समझ नहीं आ रहा कि क्या किसका सुने। मतलब चाहते तो हैं दिल दिमाग और आत्मा से आपसे जुड़ना, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि जिसको वो झुटला भी नहीं पा रहे हैं। ये दिख रहा है मुझे। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग थी और मेरा मन नहीं कर रहा है कि इसको बंद करूँ। मुझे मन कर रहा है कि मैं बोलती जाऊँ। पता नहीं और क्या क्या ऑब्स्टिकल्स दिखेंगे और क्या क्या चीज़ें दिखेंगी, मुझे नहीं पता। सो मुझे लग रहा है कि लंबा खींचूँ इसको मैं और भी ज़्यादा, बट बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं यहाँ आज रुकती हूँ विराम देती हूँ अपनी वाणी को यहाँ, और कल मिलती हूँ आप लोगों से। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, ताकि बने आप हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। सब्सक्राइब नहीं किया अगर आपने, साइलेंट व्यूअर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले। साइलेंट सब्सक्राइबर मैं देख रही थी 67% लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो देखते हैं। प्लीज़ ऐसा मत करें। ये बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें जब हम देखते हैं नंबर हमारे सब्सक्राइबर्स के। बहुत खुशी होती है कि हमारी फैमिली जो है वो बड़ी हो रही है। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने लाइक किया है, थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।